अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। खेत की माँ आओ ना। ये सब क्या है? आप बैठिए। जिस तरह मीठी हमें मनाने के लिए हमारे लिए कार्ड्स बनाती है, ठीक वैसे ही आज हमने अपनी माँ की माफी पाने के लिए ये अपने हाथों से बनाए हैं। किस बात की माफी बेटा? माँ आप पहले हलवा चखिए, फिर हम आपको बताएं। कैसा बना है? माफी इस बात की माँ कि हमने आपसे झूठ कहा कि वरदान जी और हमारे बीच सब ठीक चल रहा है, बल्कि सच तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से वरदान जी और हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन फिर हमें याद आया कि हमारी माँ ने हमसे कहा था कि उनके होते हुए हमारे और वरदान जी के रिश्ते में कभी कोई आंच नहीं आएगी। बस आपकी बात याद करके हमने वरदान जी से बात की और देखिए आज सब कुछ पहले जैसे ठीक हो गया। आपको पता है माँ, ये मंगलसूत्र ना ये टूटा नहीं था और आपके आशीर्वाद से ये जीवन भर अटूट रहेगा। हमने भले ही आपको कभी ना जताया हो, लेकिन जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की शक्ति हमें आपसे ही मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हर हालात से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। हम तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं। हाँ माँ, और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वरदान जी अपने काम पर इतने व्यस्त रहते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि वरदान जी के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। लेकिन आपको पता है माँ, हमने ना सोच लिया है कि अब से साल में कम से कम एक बार वरदान जी और मीठी के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हम खुद करेंगे और हम वरदान जी की हर बात का खास ख्याल रखेंगे। उनके खाने का ख्याल रखेंगे, उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मानहानि का केस करूंगा मैं तुम्हारे न्यूज चैनल पर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पर्सनल तस्वीरें छापने की? और वो तस्वीरें मिली कहां से तुम्हें? सर आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। इन्हें कुछ नहीं पता। आप श्रीकांत जी से बात कीजिए। हाँ तो बुलाओ उन्हें। क्या दुश्मनी तुम्हारी मुझसे? और ये मेरी बदनामी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो अब प्रेस वालों से इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर बदनामी का इतना ही डर है तो ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? हम पर क्या रोब झाड़ रहे हैं आप? एक बार भी अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचा? क्या बीत रही होगी उन पर? How dare you? तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? एक औरत जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। और अगर आप इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो ऑफिस में आकर लेडीज के साथ बदतमीजी करने वाली खबर भी कल न्यूज में आ जाएगी। सर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी इनके ओनर से बात करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़े दिनों के बाद सीता और गीता फिर से चहक रही है। आज हम ना बहुत खुश हैं दादी। हे राम जी, यानी खुशखबरी। घर में नन्ही सी किलकारियां गूंजने वाली है। बहुरिया ऐसा कुछ है तो हमें बताओ। क्या दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हम लोग तो बस ऐसे ही खुश हैं। तुम तो बस हमारे लल्ला को खुश रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता है आज हमारे लल्ला को फिर से दूल्हा बने हुए देखने का बड़ा मन कर रहा है। एक काम करते, हम सब मिलकर बैठकर इसकी शादी का वीडियो देखते। आपको पता है दादी, हमें आज भी इस बात का दुख है कि आप हमारी शादी में नहीं थी। अरे क्या करे भौरिया, प्रथा ही ऐसी है। दादी पोते की शादी नहीं देखती। चलो हम तुम्हारा शादी का वीडियो तो देख सकते हैं ना? चलो जी दादी। अरे तुम नहीं चलोगी, तुमको अलग से न्योता देना होगा। आप लोग चलिए, हम आते हैं। हाँ जल्दी आओ। अच्छा चलो। आज बड़े दिनों के बाद केतकी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए।
हम इसकी खुशी को किसी का ग्रहण नहीं लगने देंगे। हमें न्यूज़ वाली बात किसी छुपा के रखनी होगी। अरे सीडी मिली क्या? अरे सुषमा, हमारी सीडी कहाँ है? वो फेंक दी मैंने। हेलो, कौन सी न्यूज़ पे? अयोध्या टाइम्स। अरे माँ, क्या हुआ? अभी हम वीडियो देख रहे हैं ना, अभी कोई फोन पे बात नहीं करेगा। लेकिन माँ, हमारी फ्रेंड दिव्या बता रही थी कि न्यूज़ पर कोई खबर है जो... कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है जब पूरा परिवार एक साथ हो। अभी हम लोग किसी और बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे जब देखो जब मोबाइल पे रहते हैं ये लोग। एक काम करो, तुम लोग सब अपना अपना मोबाइल इससे दे दो, और ये लो हमारा भी मोबाइल रख दो सब लोग। अरे लेकिन माँ, किसी का मोबाइल हाँ ले लीजिए माँ। वैसे भी आज हमें कोई जरूरी बिजनेस का फोन आने वाला नहीं है। वरुण, ये लो। केतकी। जी माँ। इसे क्या हो गया? ये सीढ़ी तो पहली सीढ़ी पे ही रुक गई। अरे कहाँ रह गई आपके ओनर? फोन लगाइए उन्हें। इतना टाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि आप यहाँ आकर मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करें और प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मुझे घर से वापस आना पड़े। निवेदिता चैटर्जी मैं ही हूँ। आपकी रिपोर्टर ने? मेरी रिपोर्टर ने कुछ गलत नहीं किया। शहर की हस्तियों के बारे में न्यूज छापना तो हमारा काम है। तो आपको कोई भी कंप्यूटर से बनाई हुई नकली फोटो देगा और आप उसे छाप देंगी? श्रीकांत, क्या है ये सब? नो मैडम, वो तस्वीरें हमारे पास किसी ने भेजी नहीं थी। उन तस्वीरों को लेकर एक लेडी आई थी और उन्होंने वो तस्वीरें मुझे दी थी। उसके बाद ही मैंने ये न्यूज पब्लिश की है। औरत? आपके पास उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? ऑफ कोर्स। मैं देखना चाहता हूँ कौन थी वो औरत। लगता है लल्ला को दूल्हा बने हुए देखना हमारे नसीब में ही नहीं है। अरे आप चिंता क्यों करती हैं दादी? अगर हनुमानगढ़ी वाली चाहे तो साले साहब की शादी आप आज ही देख सकती हैं। वो कैसे जीजा जी? अरे आप दोनों की दोबारा से शादी करवा देते हैं। यहाँ शादी टूटने की कगार पे है और इन लोगों को दोबारा शादी करानी है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो बहू। कैसा रहेगा अगर लल्ला की और बहुरिया की दोबारा शादी की जाए? बहुत अच्छा रहेगा माँ। हम तो कहते आज शाम तक दोनों के फेरे करवा देते। तुम एक काम करना, तुम बहुरिया को तैयार कर लेना और जो पंडित जी है ना उसकी जिम्मेदारी तुम उठा लेना। माँ, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं तो हम तो बहुत खुश हैं। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में शामिल हो रहे हैं। वैसे सच कहे माँ, हम भी बहुत खुश हैं। आज ही हमने सोचा था कि राम जी के आशीर्वाद से वरदान जी और हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। और देखिए, इससे सुंदर शुरुआत कोई हो सकती है क्या? ऐसे समय पर जीजा जी का ऐसा सुझाव देना इस बात का संकेत है कि राम जी की कृपा हम पर और वरदान जी पर बनी हुई है। पता है माँ, हम ना आज उतने ही खुश हैं जितने 6 साल पहले अपनी शादी के दिन थे। इधर आइए। बिल्कुल ऐसा होगा हमारा हवन कुंड। एक बार फेरे हो जाए, उसके बाद आप इनसे कहेंगी, वरदान बेटा, अब तुम हमारी केतकी को शादी के 7 वचन फिर से दोगे। ये देखिए, ये है वो लेडी
जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। इसमें तो इसका चेहरा नहीं दिख रहा। कोई और कैमरा है आपके पास? एक मिनट, हम थोड़ा आगे गए थे, फिर इन लेडी का फेस दिखाई देगा। जी। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा। ऐसी रंगीन तिलिया मैंने तुम्हें उस आदमी के घर में भी गाड़ने को बोला था, वो काम हुआ? उस दिन मैंने घर पर पहुंच के सबसे पहले वही काम किया। तो फिर समझ लो ये विधि सफल हो जाएगी और अब तक उन तिलियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। वरदान तिवारी के ऑफिस आके भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है उनके नाजायज रिश्ते की खबर बाहर आने के बाद वरदान तिवारी मीडिया से छुप रहे थे। और ये तो वरदान तिवारी की माँ है। चलिए। आपके बेटे के अफेयर की खबर तो पूरी अयोध्या में छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? कालिंदी दास के साथ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में आपको पहले से मालूम था? क्या आपके बेटे और बहू तलाक लेने वाले हैं? हाँ जी, हमें जाने दीजिए। अगर तलाक हुआ तो क्या मिस्टर वरदान अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ेंगे? क्या मिस्टर वरदान अपनी शादी से खुश नहीं है? इस खुलासे के बारे में आपकी बहू का क्या कहना है? अरे ये क्या बोलेंगी? बच्चे ऐसे तभी निकलते हैं जब उनकी माँ उन्हें बढ़ावा देती है। ये सब इनकी परवरिश का नतीजा है। मैम आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। क्या आपके बेटे वरदान और कालिंदी के बीच अफेयर है? मैम क्या आपके बेटे वरदान और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है? आप ऐसे बिना जवाब दीजिए। कैलाश जी, मैम रुकिए रुकिए मैम रुकिए, आपको जवाब देना ही होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगे थी। हम तुम्हारे पल्लू में गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लल्ला को जिंदगी भर तुम्हें दुगनी खुशी देनी होगी। क्या हुआ? उसे यहाँ बिठाओ, उठो अब। वैसे भी थोड़ी देर में मुंह के बल गिरने ही वाली हूँ, क्योंकि अब तक कालिंदी ने अपना काम कर दिया होगा। अब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ लो उस लड़की की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे केत की? कि पूजा मैं करूंगी और उम्र तुम्हारे पति की लंबी होगी। अब देखो कैसे तुम्हारी ये घर गृहस्थी के सपने इसी तरह जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा पति मेरा होने वाला है। दोबारा शादी करने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन दूसरी बार भी तुमने मुझ जैसे खड़ूस को ही चुना। खबरदार, जो हमारे वरदान जी के बारे में एक और शब्द बोला तो
अगले 7 जन्मों में हमें जितनी बार भी मौका मिलेगा हम उनको ही चुनेंगे। और अगर मैंने किसी और को चुन लिया तो? हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आज हम आपसे फिर से शादी के 7 वचन लेंगे। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। हमारे भैया भी कमाल हैं, अपनी शादी में लेट। अरे दूल्हे राजा के आने तक बारातियों का नाच गाना तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम एक शर्त पे नाचेंगे आज। भाभी को हमारा साथ देना होगा। क्या भैया, अपनी शादी में दुल्हन थोड़ी ना नाचती है। ये सब रूल ना फर्स्ट शादी के होते हैं, सेकंड शादी में सब अलाउड होता है। चलिए। नहीं नहीं भैया, हम नहीं नाचेंगे। आइए, हम म्यूजिक लगाते हैं। साधना कहाँ रह गई? सरप्राइज मिलने पर बोलती बंद हो जाती है, ये तो सुना था। आप तो मुस्कुराना भी भूल गए साले साहब। अरे बताइए तो सही, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमारे भैया ना बोल के बताने वालों में से नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है भाभी को दुल्हन बने हुए देख कर ना भैया के मन में लड्डू जरूर फूट रहा होगा। अरे जाइए भैया जाइए, रेडी होइए, आज फिर से शादी होने जा रही है आपकी। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। वो तस्वीरें हमारे पास लेकर एक लेडी आई थी, ये देखिए। यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, जाइए आप यहाँ से। क्या हुआ लल्ला, आते इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? ये सवाल तो आपको अपनी लाडली बहू केतकी से पूछना चाहिए दादी। क्या हुआ वरदान जी? मैं तो हैरान हूँ केतकी, इतनी हिम्मत तुम लाई कहाँ से हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम ऐसी हरकत करोगी। पर लल्ला हुआ क्या है? दादी पूछिए अपनी बहू से कि अपनी पति की और अपने परिवार की इज्जत में क्या चार चांद लगा कर आई है ये। कालिंदी यहाँ होती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता।